गणपति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत ही सुंदर भजन आपने हमें सुनाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे परम विद्वान और पूरी तरह समर्पित कल आपने हमें बताया भगवत के प्रति, और हम कितने भाग्यशाली हैं, पुण्यमयी हैं। आप जहाँ इस छोटे से गांव में मिडल्सब्रो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो आपने प्रथम दिन की कथा बताई, हम सुनते रहते हैं, कथाएं आती हैं टेलीविजन में, बट आपने जो मूल बताया कैसे कथा शुरू हुई, जो आपने पद का मान बताया कि राष्ट्रपति या व्यास का क्या मतलब, तो वो भी हमें पता चला। और सब माताओं ने भी उसका फीडबैक बहुत अच्छी तरह दिया। और देखो माता जी आज भी आ गई कि हम नहीं आ सकते, मैंने कहा आना है आपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके श्री मुखारविंद से हमें यह भगवता कथा जो मूल पाठ सुनने को मिल रहा है। तो आपने कहा था कि इस कथा को पीना है, तो हम यही कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सभी हम इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुने, और आप अपनी जो कथा के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे। और हमारे पूज्य गायक जी राधिका शरण जी, आपने भी बहुत ही रसीले भजनों के द्वारा हमें बहुत आनंदित किया, और आगे भी संडे तक करेंगे। आज द्वितीय दिन है, तो सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। तो पूज्य गुरु महाराज की पुनः आपके चरण कमलों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और आज आप हमें द्वितीय दिन की कथा सुनाएंगे, और हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंसी विभूषित कराम्बुज
भुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोलोक बिहारी भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन, जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य इस दिव्य मंदिर के पुजारी जी महाराज, पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज, पूज्य श्री नंद किशोर जी महाराज, पूज्य शर्मा जी, पूज्य श्री राधिका शरण जी, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, लीला से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है। भगवता प्रोक्तम, इसके आधार पर अर्थ करेंगे तो जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसका नाम भागवत है, अथवा भगवता इदम, ये साक्षात भगवान ही है, इस अर्थ में भी भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्री जो शब्द है श्री किशोरी जी का वाचक है। मत अनुमोदन का अर्थ है, भागवत में 4 अक्षर है, ब, ग, व और ता। भातीयति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यस्य भवाम बुधौ। भा माने होता है प्रकाश, भा माने ज्ञान भी होता है। भादीप्तौ धातु है जिससे भारत शब्द बना है, भागवत शब्द बना है। भा का सीधा साधा अर्थ प्रकाश है, ज्ञान है। जो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दे उसका नाम भागवत। और गतिर यस्य अलौकिकी, जिसकी चाल इतनी महिमामान है, आप जन्म जन्म करो और जो न मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं किंतु प्राण के प्रयाण के समय भगवान का नाम नहीं आता। उस समय परिवारी वालों का नाम आता है, संसार का ध्यान आता है। किंतु भागवत की विशेषता यह है, केवल 7 दिन, ये 7 दिन की महिमा है। 7 दिन आप इस भागवत को सुन लो तो आपको आपके जीवन में मोक्ष करतर हो जाएगा, ऐसी इसकी चाल है। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है।
अभी तक कहीं हमको पढ़ने सुनने को नहीं मिला कि ये उपनिषद 7 दिन सुन लो तो फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु से चक्कर छूट जाएगा, मृत्यु का भय मिट जाएगा। किंतु भागवत में स्पष्ट है कि 7 दिन तक इसको सुनो तो तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी इसकी वरिष्ठता है। और तरणिर्यस्य भवाम बुधौ, देखो समुद्र को कोई तैर कर पार करना चाहे तो पार कर पाएगा, किंतु नाव में बैठ जाए, नाव में बैठने के बाद नाविक पुरुषार्थ करता है, किंतु नाव में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है? नजारा देखता है, आनंद में होता है। ऐसे संसार को एक सागर माना और भागवत को नाव माना। इस नाव में एक बार बैठ जाओ तो यदि नाव में बैठ जाओगे तो निश्चित रूप से फिर भवसागर पार हो जाओगे। और ये पुराण नहीं है बंधुओं, ये महापुराण है। आप कहोगे पुराण और महापुराण में क्या फर्क है? पुराणों में तो 80,000 श्लोक भी हैं, कई पुराणों में 55,000 भी हैं, 24,000 भी हैं, शिव पुराण में 24,000 है और भागवत में तो केवल 18,000 हैं। किंतु ये महापुराण है। महाशब्द का अर्थ ये मत समझ लेना कि केवल बड़े अर्थ में है, ये बड़ा विलक्षण संस्कृत का खेल है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि महाशब्द यदि साथ में लग जाए तो बड़ा ही होना चाहिए, ये बात लगता है, किंतु राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है? क्यों जी दिल्ली वाले, राष्ट्र की महाराष्ट्र? राष्ट्र बड़ा है, महाराष्ट्र तो उसका एक हिस्सा है। तो महा लगने से कोई बड़प्पन नहीं आ जाता है। पंडित बड़ा है कि महापंडित बड़ा है? पंडित बड़ा है। आपको क्या कहें, कई जगह प्रयोग भागवत में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहां महाशब्द का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि सबसे महान परमात्मा ही है, जिसमें परमात्मा की चर्चा है। अच्छा, पुराण जानते हैं किसे कहते हैं? पुराण शब्द का अर्थ होता है जो कभी पुराना ना पड़े, सदा नया बना रहे। तो हमने जब से शुद्ध संभाली है तब से भागवत पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किंतु हमें कभी नहीं लगता है कि अभी हमने 11 तारीख को जो लंदन में कथा पूरी की थी वही कथा यहां चालू कर रहा हूं। मैं तो वर्षों से भारत में भी महीने में 4-4 कथा करता रहा। 7 को 28 रात्रि में पहुंचा, सुबह चालू कर लिया। इतने वर्षों से इसकी आराधना में कभी मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई पुरानापन आया है। अब एक मैगजीन को कितनी बार पढ़ोगे, पेपर को कितनी बार पढ़ोगे, फिल्म को कितनी बार देखोगे, बोर हो जाओगे। आपको सारे डायलॉग याद हो जाएंगे, सारी स्टोरी याद हो जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा, कहोगे बस बंद करोगे। किंतु भागवत आप कितनी बार भी सुनो, कभी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। हमारे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 200 कथा सुनी है, हमारी ही केवल, दूसरों की तो छोड़ दो, 200 कथाएं हमको बताया। हमारे हर कथा की संख्या बताते, तो कथा कितनी बार सुनी जाए जो कभी पुरानी न पड़े, अथवा पुरानपि नवम, पुराने होने के बाद भी जो नया बना रहे। अच्छा, आपसे प्रश्न है, भगवान पुराने हैं कि नए हैं? आप कहोगे पुराने हैं तो भूल जाना चाहिए, नव नवीन है। पुराने होने के बाद भी कभी कभी पुराने नहीं पड़ते। तो जैसे भगवान पुराने होने, पुरातन होने के बाद भी कभी पुराने न पड़े,
ऐसे भागवत पुरातन होने के बाद भी कभी पुराना न पड़े, उसका नाम भागवत है। कल मैंने कुछ चर्चा आप लोगों के सम्मुख की थी, क्योंकि हमें भागवत के माध्यम से कुछ जीवन की शैली आपको बताना चाहता हूं। आज विज्ञान का समय है और हम लोग चांद में, मंगल में जल की खोज कर रहे हैं, चांद में जीवन की खोज कर रहे हैं, नित नए आविष्कार हो रहे हैं, होना भी चाहिए। किंतु इन आविष्कारों के बीच में जो महत्वपूर्ण जीवन का अंग था वो भूल रहे हैं। महत्वपूर्ण जीवन का अंग था जीवन जीने की कला। आज हमारे पास पैसा कमाने की कला है, मकान बनाने की कला है, अच्छे से अच्छे यंत्र बनाने की कला है, सारी सुविधा सामग्री इकट्ठा करने की कला है, किंतु क्या सच पूछो जीवन जीने की कला है? जीवन जीने की कला का अभिप्राय संसार बदलना नहीं है, अपने को बदलना है। वो मैं कई बार लोगों से प्रश्न पूछता हूं। वर्षा काल में हम लोग बालक थे जब, तो खूब भीगते थे, खूब आनंद मनाते थे। न जुकाम होता था, न बुखार होता था। अब यदि 55-60 साल के हुए और थोड़ा भी भीग जाओ तो छींक आने लगती है, बुखार आ जाता है। तो क्या वर्षा में गड़बड़ी हो गई? क्या वर्षे में कुछ रोग पैदा होने लगे? नहीं, वर्षा जैसे पहले थी वैसे अभी है। हम लोगों के शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता थी वो कम हो गई है। ऐसे ही कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, किंतु हम कभी अशांत नहीं होते, कभी हम क्रोध नहीं करते, और कई बार छोटी सी बात पर हम इतने टेंशन में आ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, फिर अमुक अमुक हो गया। ये घटनाओं के कारण नहीं है। आप बिल्कुल इसको घटनाओं से मत जोड़िए। और इसमें आहार का भी बहुत महत्व तो नहीं है। इसमें हमारे मन कमजोर है, और मन कमजोर होने के कारण हम छोटी छोटी बातों में बहुत दुखित होते हैं, भयभीत होते हैं। इस मन को मजबूत करने के लिए भागवत में कई कलाएं हैं। इसके लिए भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत में एक जीवन जीने की कला मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्तमान में रहना सीखो। ये बहुत ज्यादा बैक गियर मत डालो। आप जिसके पास पहुंच बैठो वो 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी घटना सुनाने लगता है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। ये बड़े बूढ़े, हमारे जमाने में तो माँ बाप की बड़ी इज्जत होती थी, हम तो बाप को बहुत डरते थे, अब हमारे छोरा डरते ही नहीं है। आप ये भूत को पकड़कर क्या लाओगे? क्या मिलेगा? आपका 40 साल का पहले का समय आ जाएगा क्या? या पहले घर में हमारी चलती थी, अब हमारे ऊपर चलती है। पहले हमारी चलती थी, अब हमारे ऊपर चलती है। ध्यान रखने लायक बात है। और ये नहीं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक शेर, जंगल का राजा, एक शेर, वो किसी बारहसिंगा का शिकार करने गया होगा, तो बारहसिंगा ने उस पर प्रहार कर दिया, उसको सींग उसके पेट में घुस गए, और वो सींग टूट गया। बारहसिंगा तो भाग गया, अब उसको तो कोई सींग का सींग निकालने वाला तो कोई है नहीं। धीरे धीरे शिकार बंद हो गया, चलना बंद हो गया, एक कदम नहीं चल पा रहा था।
दोनों पीछे पैर उसके लुंज हो गए थे और कोई सहयोगी नहीं। मैं विचार करने लगा कि कुछ समय के बाद ये शेर जंगल का राजा था और आज इस बेचारे की ये दशा है कि अपने जीवन की भीख मांग रहा है। तो ये समय का खेल परिवर्तनशील है, कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। कभी आपका हाथ पकड़कर बच्चे चलते थे, कभी आप बच्चों का हाथ पकड़कर चलोगे। ये तो क्रम है। कभी हम बच्चों को डांटते थे, सटा बैठ जाओ, शोर मचाते हो। अब बच्चे कहते पापा ज्यादा बोला मत करो, मम्मी ज्यादा बोलोगी तो फिर मंदिर नहीं ले चलेंगे, बक बक करती रहते हो, चुप जाओ। समय का परिवर्तन है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो भागवत से सीखने लायक बात यह है कि भूत की ओर अपने मन को ले जाना बंद करो। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए गुरुदेव, वो अपने साधकों को एक स्टॉप एक्सरसाइज सिखाते थे। स्टॉप एक्सरसाइज, वो स्टॉप एक्सरसाइज थी क्या, जैसे, और बहुत अद्भुत था वो, उससे मन पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। घटना यह है कि उनके समय में उनके अपने 8-10 शिष्य तैयार किए और कुछ नहीं करते थे, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई प्रणाली नहीं। वो अपने शिष्यों को कहते थे जिस समय मैं कह दूं स्टॉप, उस समय तुम रुक जाओ। एक नहर में ले गए, 10 हजारों पर प्रयोग किया था, उसमें से 10 निकले। हजारों शिष्य तैयार किए जाते हैं तब कहीं एक आध निकल पाता है। जरूरी नहीं कि सब निकल पड़े। हम लोग देखते रहते हैं, विद्यार्थी तैयार करते हैं, उसके पता है हजारों विद्यार्थियों में कोई एक निकल पाता है जो योग्य भी हो और समर्पित भी हो। योग्य तो कई तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अपना आश्रम बना लेते हैं, अपना क्षेत्र बना लेते हैं। और कई योग्य होने के बाद समर्पित हों, ये बिल्कुल अलग बात है। तो 10 शिष्य तैयार किए, एक नहर सूखी पड़ी थी, उसी के किनारे रावटी लगाए और रावटी लगा करके वहां रह रहे थे। सुबह सुबह उनके शिष्य नहर में घूम रहे थे क्योंकि सूखी थी, रेत थी। उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, स्टॉप। लोग खड़े हो गए, वर्षों का अभ्यास था। 1 घंटे के बाद वहां से जल आने लगा। जैसे थोड़ा थोड़ा घुटने तक जल आया तो कई शिष्यों ने कहा कि गुरुजी को पता नहीं है कि यहां जल आ रहा है। उन्होंने तो स्टॉप कह दिया, उनको पता नहीं है, वो निकल गए। लास्ट में जब वक्षस्थल से ऊपर, छाती के ऊपर पानी आया तो सब निकल चुके थे, एक बचा था, बह गया। जैसे वो बहने लगा तो गुरुदेव की दृष्टि थी, छलांग लगाई और बहते हुए शिष्य को बचा लिया। वो बदल गया। उनके बारे में घटना है, इतिहास की घटना है कि एक दिन वो किसी बड़े जहाज में, पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, तूफान आ गया। और जब तूफान आ गया तो चालक ने सूचना दी वहां के सुरक्षा बलों के, रक्षा जाके बांध करके आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, अब ये जहाज बचेगा नहीं, हवा इधर आ रही, डुबो देगा। तो गुरुदेव का शिष्य खड़ा हो गया जाकर के जहाज के ऊपर और चिल्लाया, ऐ तूफान रुक जा, दिशा मोड़ दे। तो लोग सोचने लगे कमाल है, पागल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री गोलोक बिहारी भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत श्री समलंकृत गुरुकल्प पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणिपात करता हूं।
नमोस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद राधिका सर श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय हो। संकीर्तन माताएं ढीले करती है। बैठिए बैठिए विराजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वह गुरुदेव का शिष्य चिल्लाया, तूफान रुक जा, दिशा बदल दे। लोगों को लगा पागल हो गया है। किसी के कहने से, किसी के चिल्लाने से क्या तूफान रास्ता बदलता है? और आश्चर्य लगेगा आपको कि तूफान रास्ता बदल गया। तूफान रास्ता बदलने के बाद पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुमने क्या प्रयोग किया जो तूफान को रास्ता बदल दिया? उसने कहा कि अपने मन का तूफान यदि अपने कहने से शांत हो जाए तो बाहर का तूफान भी शांत हो सकता है। अपने मन को एक स्टॉप स्तर साइज सिखाइए। जैसे भूत की ओर जाने लगे, स्टॉप। पूज्य महाराज श्री तो जानते हैं, राजस्थान में एक छोटे से गांव में एक गुरुजी ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे और बहुत बेचैन होने लगे। उस समय विद्युत थी नहीं, बिजली थी नहीं। उनका शिष्य पंखा कर रहा था और पंखा कर रहा था तो गुरुजी को कुछ उदास घबराया हुआ देखा तो पंखा बहुत तेज करने लगा। और तेज पंखा करने के बाद गुरुजी से कहता, गुरुजी आप चिंता छोड़ दी, जहाज निकल गया। जहाज निकल गया। तो गुरुजी ने कहा कौन सा जहाज? तो बोले जिसकी तो आप चिंता कर रहे थे। संयोग से उनका शिष्य कोई व्यापार करके बहुत पैसा कमा के पूरा संपत्ति जहाज में लेकर आ रहा था और जहाज डूबने लगा तो गुरु को पुकारा उसने कि डूब जाएगा, सब जीवन भर की कमाई चली जाएगी। तो महाराज उन्होंने गुरुजी के ऊपर जो पंखा कर रहे थे उस पंखे से जहाज को निकाल दिया उस भंवर से। फिर गुरुदेव ने कहा उनको कि तुम भक्तमाल की रचना करो। तो जो भक्तमाल है, प्रियाली ने जिसका सृजन किया है, नारायण दास भक्तमाली उनका नाम था। उन्होंने चारों युगों के भक्तों का वर्णन किया। पढ़े लिखे नहीं थे। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के, और ऐसा वर्णन किया है, दिव्य वर्णन, जैसे देख देख के वर्णन कर रहे हो। क्यों? मन पर अनुशासन था। तो एक तो भूत की ओर अपने मन को मत जाने दो और भविष्य का बहुत भय मत करो कि बुढ़ापा में क्या होगा, अभी तो सब ठीक है। अरे जिसने आज तक रखा है वो क्या कल नहीं रखेगा? मैं तो कई बार लोगों को कह देता हूं कि जब मैं भगवान को नहीं जानता था और पूज्य संतों को नहीं जानता था, संत को जानना मानना अलग बात है, हम नहीं जानते थे। आज हमारा परिचय संतों से है, भगवंत से है। तो जब पहले हमको भूखा नहीं रखा
तो आप भूखा कैसे रखेंगे? इसलिए भविष्य के भय से बचो। वर्तमान में ठाकुर जी से प्रेम करो, भजन करो और किसी से रागत द्वेष मत करो। तो आप लोग कहोगे कि कहने से हो जाएगा क्या? करो करो करो, कोई भी कह देगा। आजकल बच्चे भी समझाते हैं ये करो ये करो ये करो, किंतु करने से तो होता नहीं, ऐसे कहने से तो कैसे होगा? भागवतकार कहते हैं यस्याम वही सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। जब आप भगवान की चर्चा सुनोगे ना, तो ये कानों से जैसे कथा घुसेगी आपके, तो भागवत भगवान से प्रेम कराती है। अभी आप लोग बुरा मत मानिएगा, और मान जाइएगा तो हमारी तरफ से शर्मा जी आज डबल मिठाई खा लें, हम भी खिला देंगे, उसकी हमको परवाह भी नहीं है। हम भगवान के भक्त नहीं हैं, परिवार के भक्त हैं। कोई बेटा का है, कोई बेटी का है, कोई पत्नी का है, कोई बहू का है, कोई संपत्ति का है। हम भगवान के भक्त नहीं हैं। ये मंदिर बनाने से भी भगवान का भक्त नहीं बनता है। भगवान का भक्त वो होता है जो भगवान के भरोसे होता है, जिसको अन्य का भरोसा ना हो, एकमात्र ठाकुर का भरोसा, किसी का भरोसा नहीं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, तब हम भक्त बनेंगे। भागवत बनाएगा। ये भागवत बनना हो, भागवत माने भगवान का भक्त। और एक बार यदि तुम भगवान के बन गए, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। और भागवत बनाने के लिए भागवत का प्राकट्य है। दासी का बेटा जब तक मां का था तब तक भय से भरा था, कल सुना आपने। और जैसे संतों से भागवत सुनी, भगवान की कथा सुनी, भागवत सुनी, भगवान का हो गया। फिर मां के मरण से रोया नहीं कि हाय हाय मेरी मां मर गई, मैं अनाथ हो गया। मैं कई बार लोगों को कहता हूं जिसके नाथ रघुनाथ हैं वो अनाथ कैसे हो सकता है? जिसके नाथ यदुनाथ हैं, तो जब तक वो है तब तक वो अनाथ कैसे हो सकेगा? वो अनाथ हो ही नहीं सकता है। जिसके नाथ ये संसार के लोग हैं वो अनाथ होता है। वो साथ छोड़ के चले जाएंगे तो अनाथ हो जाएगा। और भैया एक और निवेदन कर दूं, एक लिस्ट बना लेना कि तुमको मिला क्या क्या है। हमको तो कपड़े भी यही मिले, नंगे पैदा हुए थे। आप लोग पहन के पैदा हुए हो तो आपको प्रणाम है। चाहे लेकर आए होगे सब हीरा जवाहरात, ये सब कुछ घर द्वार, अपने नाम तो कुछ लेकर नहीं आए थे। हम तो वृंदावन भी आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए, अपने बाप का भी कुछ नहीं लाए, न बाप से कुछ लिया। ये सब कुछ यही मिला है। तो जो मिला है वो छूट जाएगा। कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? कि तो तुम उसको छोड़ दोगे, कि तो तुमको वो छोड़ देगा। कोई भी चीज साथ जाएगी नहीं। ये शरीर भी मिला है, शरीर भी छूटेगा। ये संबंध जितने मिले हैं सब छूटेंगे। कोई आज छूटेगा, कोई कल छूटेगा, कोई परसों छूटेगा। बहाना कुछ भी बने। किसी को आप छोड़ते चले जाओगे, किसी को कोई तुमको छोड़ता चला जाएगा। इसलिए यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो भागवत बनो। देवर्षि नारद जी दासी के पुत्र थे, भागवत बन गए। और भागवत ऐसे भागवत बने, भागवत माने होता भगवान का।
जो भगवान का है सो भागवत। भागवत माने भक्त। और एक निवेदन और भी कर दो, डरना मत। कोई कितने बाबा जी आपको डराए या कोई डराए कि सकाम भक्त मत बनो, निष्काम भक्त बनो, कोई कहेगा भी, किंतु आप डरो मत। आपके अंदर यदि सकामता है तो ठाकुर के सकाम भक्त भी बनो। मैं तो महाराज जी के चरणों में बैठा हूं, ठाकुर जी के चरणों में। 20 साल हमने प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति से सकाम प्रेम नहीं करूंगा, फेल हो गया। कितनी बार कितने बच्चे तैयार किए, सोचते थे बस बच्चों को तैयार करेंगे, पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएंगे, इनसे भी कुछ चाहना नहीं है। किंतु बाद में होता था कुछ न करें, कम से कम भजन तो करें। हमको लगता था कि कुछ मुझे ब्राह्मण लोग, बहुत सारे बच्चे तैयार किए, ये ब्राह्मण लोग कम से कम अपने लिए अनुष्ठान तो करें, जजमान को तो बहुत करते हैं, संध्या वंदन तो करें। 20 वर्ष के बाद मैं बहुत परेशान हुआ, एक संत के पास गया, रो पड़ा कि मैं फेल हो गया। मैंने किसी से कुछ नहीं चाहा, किंतु अंत में कामना हो जाती है। तो संत ने हमारा सर पकड़कर कहा, चरणों में सर झुका था, रो रहा था, बोले बाबरे ये संसार सकाम है, इससे तुम निष्काम होकर भी जुड़ोगे तो बाद में सकाम हो जाओगे। भगवान निष्काम है, भगवान से तुम सकाम भी जुड़ोगे तो एक दिन निष्काम हो जाओगे। भगवान से जुड़ो। आपको अर्थ भी चाहिए तो भगवान से मांगो। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, नारद जी का मन हो गया ब्याह करने का। अब आज का समय होता तो किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाते, वो पुरुषों को सजाने वाला ब्यूटी पार्लर होता है, कुछ और होता है। क्यों भाई, दाढ़ी वाले तो कभी तो सेट कराए होंगे। पुरुषों को सजाने वाला कुछ शायद दूसरा होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। अब जो भी कहते हो जान लेना, अपने राम तो वर्षों से नाई के पास भी नहीं गए, अपने आप कर लेते। पहले नाई का चक्कर रहता था तो बड़े परेशान होते थे, नाई नहीं मिलता था। अब तो जिस दिन से अपने आप चालू किया उस दिन से कई, हमको लगता है 10-15 साल हो गए, नाई का चेहरे नहीं देखा, गए नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर वो दूसरा कोई होता तो वहां जाता कि सुंदर बना दो, ब्याह होने वाला है, कन्या हमारा वरण कर लेगी। किंतु कहां गए, ठाकुर के पास गए और जाकर कहा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। भगवान ने बहुत अच्छा कहा। भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, मैं हित तो इन गृहस्थियों का करता हूं, महात्माओं का हित नहीं करता, महात्माओं का परम हित करता हूं। जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। जिस विधि हित नहीं परम हित होगा वो मैं काम करूंगा। सुई में करबन आन कछु। और आप जानते हैं बनने गए थे बंदर, सुंदर, और बना दिया भगवान ने बंदर। खूब नाचे, उछल उछल कर। वो जहां राजकुमारी पहुंचती थी तो वहीं गर्दन मटकाते थे कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूं, मेरे ब्याह होगा। किंतु दोबारे ठाकुर स्वयं राजकुमार बनकर गए और ले गए देवी को वरण करके, उन्हीं की थी वो। अच्छा, गजब की बात, बड़े विनोदी हैं। नारद जी सोचे क्या करें, दइयों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। बोले श्राप दूंगा या मर जाऊंगा या मार डालूंगा। गुस्से में तो यही होता है। और जैसे जा रहे थे भगवान वो रास्ते भी मिल गए, किंतु बड़े कौतुकी हैं। संग रमा सोई राजकुमारी, राजकुमारी भी थी, रमा भी थी, और अंगूठा दिखाकर बोले कि तेरा एक भी नहीं करने दिया, मेरे तो 2-2 हैं। नारद जी ने श्राप भी दे दिया, किंतु उसके बाद भी भगवान ने उनका हित ही किया, परम हित किया। तो कामना यदि हो तो भगवान से मांगो। और हमारे गुरुदेव तो एक बात और कहते थे महाराज जी, कि कोई स्त्री अपने पति से निष्काम हो और पड़ोसी से कपड़े मंगा के पहने तो उस पत्नी की निष्कामता कलंकित है कि नहीं। ऐसे हम भगवान से तो कुछ न चाहें, किंतु जगत में मांगते घूमे तो भगवान को अच्छा लगेगा।
अच्छा, आपकी कोई संतान हो, आपसे न मांगे और रास्ते में कटोरा लेकर मांगे और आपको पता चलेगा तो खुशी होगी? ऐसे मोर दास कहाई नर आशा। अरे भगवान का होकर हम भगवान से मांगेंगे तो सकाम भी हो तो घबराओ नहीं, अर्थार्थी हो तो कोई बात नहीं। भगवान ने गीता में अर्थार्थी भक्त को भी भक्त माना, स्वीकारा है डंके की चोट पर। अर्थात यदि आर्त हो, दुखी हो तो आप ठाकुर जी को पुकारो, दूसरों को पुकारने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों को पुकारोगे पता नहीं वो आए कि ना आए, ठाकुर जी को पुकारो। यदि जानना चाहते हो, जिज्ञासु बनो, तो ठाकुर जी के बारे में जानना चाहो। हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। आप दुनिया के बारे में थीसिस लिख लोगे, मिलेगा क्या? आप अपने रिश्तेदार के किसी बेटा या बेटी के बारे में बहुत कुछ जान जाओ तो क्या मिलेगा जी? चित्त खराब ही होगा। हमको कई बच्चे आकर बताना चाहते हैं, महाराज कुछ बताता हूं। मैं कहता हूं कितने जन्म का बताओगे? और ज्यादा बताओगे तो हमारा चित्त और खराब करोगे। तुम जिस रूप में हो उस रूप में स्वीकार है, तुम्हारे पीछे कोई खोजने नहीं जा रहे। इसलिए निवेदन यही करना चाहता हूं, आप जिज्ञासु बनना चाहते हो तो ठाकुर के बारे में जानो। उन्होंने सृष्टि कैसे बनाई, करुणा कैसे करते हैं, इस रूप में कैसे हैं, गोलोक में कैसे रहते थे, गोलोक से क्यों आए ठाकुर जी यहां पर, कैसे वृंदावन को भेजा, कैसे गिरिराज जी महाराज आए, कैसे अष्ट सखियां आई। आप इस बारे में जानो। बहुतों के बारे में जान लिया किंतु मिला क्या? अशांति, उद्वेग। अगर भगवान के बारे में जानोगे तो निश्चित रूप से आपका चित्त भय से मुक्त हो जाएगा। और ये भागवत इसीलिए सबसे पहले सुखदेव जी महाराज को पढ़ाई। आत्मा रामश्च मुनयो हो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। देखो भाई, हम सब तो भगवान से प्रेम करते हैं और ये पूज्य संत चरण भगवान को प्रेम करते हैं। आप कहोगे से और को में क्या फर्क है? से और को में क्या फर्क है? हम भगवान से चाहते हैं और ये संत भगवान से नहीं चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। पूरे भक्ति शास्त्र में, नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज लिखते हैं कि भक्त बनना कैसे बनना। बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, यथा ब्रज गोपी का नाम। अब गोपियां कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और ऐसा नहीं कि गोपियां बहुत दक्षिणा देती थी भगवान को, कि घर का माल चुरा चुरा कर या कमा कमा के देती हो, इसलिए भक्त थी वो। यथा ब्रज गोपी का नाम का अभिप्राय यह है कि वो भगवान को चाहती थी, भगवान से नहीं चाहती थी। कभी भी भगवान से नहीं मांगा उन्होंने, कभी भी। मैं लोगों को कहता हूं कि आजकल की कोई प्रेयसी होती तो वृंदावन और मथुरा में केवल 12 किलोमीटर की दूरी है, कितने बार भागकर पहुंच जाती, कहती हमारा जीवन खराब कर दिया है, चलो यहां से। 14 वर्ष वृंदावन के जाने के बाद मथुरा में भगवान रहे, एक भी गोपी नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि उनको लगता था हमारी आवश्यकता होगी तो हमको बुला लेंगे, हम क्यों उनके जीवन में दखल डालें। हमारी जब आवश्यकता होगी, उन्होंने तो महाराज जी डंके की चोट से रासपंचाध्यायी में प्रणय गीत में कह दिया कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हम आपका भजन इसलिए नहीं करती हैं कि आप हमको कुछ दे दो। हमारे महर्षि गुरुदेव तो कहते थे कि गोपियों ने कहा कि मेरे घर में पति थे,
हम पति का सुख लेने तुमसे नहीं आई। मेरे घर में बच्चे थे, कोई बच्चों का सुख लेने तुमसे नहीं आई है। तो क्यों आई हो? बोले तुमको सुख देने आई है। और नंदोत्सव में स्पष्ट वर्णन है, गोपियां नंदोत्सव में गई, ता आशीषः प्रयुञ्जानश्चिरं पाहीति बालके, आशीर्वाद देने गई, मांगने नहीं गई कि भगवान उनको कुछ दे देंगे। तो भगवान को प्रेम करते हैं संत लोग, तो क्या ये संतों की विशेषता है? बोले नहीं, इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान के गुणों की विशेषता है। वो एक महात्मा काशी के वृंदावन आ गए, बड़े विद्वान थे। किसी ने कहा कि श्री कृष्ण यहां भी रहते हैं, मिलते हैं। तो सोचे वृंदावन रहेंगे तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे। किंतु श्रीमान जी सुबह सुबह जमुना किनारे जाएं और जाकर लेकर बैठ जाएं, उपनिषद का पाठ करें, गीता का पाठ करें, सुबह से शाम तक यही करें, कहीं कृष्ण मिल जाएं। ठाकुर जी को एक दिन लगा कि बाबा जी जो काशी में करता था वो यहां कर रहा है। तो बाबा जी ने क्या, कन्हैया आए बालक के रूप में और उनकी गीता उठाकर जमुना जी में डाल दी और कहा निर्ग्रंथा भव, अब पाठ वाठ की जरूरत नहीं है, ग्रंथ छोड़ो। तो महात्मा जी रोने लगे, बोले तूने मेरा ग्रंथ फेंक दिया, मैं करूंगा क्या? तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, आंख में आंख हमारे डालो, हम तुम्हें देखे तुम हमको देखो। यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां रस लेने की जरूरत है। तो महात्मा निर्ग्रंथापि रुक्रमा, भगवत कृपा से कई दिव्य दिव्य संतों से मिले हैं जो जीवन में खूब आराधन करते थे, बाद में कुछ नहीं करते थे, ना कोई पाठ पढ़ना, ना कोई स्तुति गाना। हमको आश्चर्य लगता था ये करते क्यों नहीं, किंतु भाव से भरे थे। एक दिन मैंने पूछा कि महाराज जी आपको तो सारी उपनिषद याद है और शीर्ष आसन में सुनाते थे वो, जिन महापुरुष ने हमको गीता पढ़ाई शंकर भाष्य, और शीर्ष आसन में उल्टी सीधी दोनों गीता पाठ कर लेते थे और हम पोथी लेके बैठते थे, कहते हम उच्चारण कर रहे, पूरी याद थी गीता। किंतु महाराज बाद में कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक दिन मैंने पूछा उनसे कि स्वामी जी आप कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को कई वर्ष हो गया था। अरे बोले मेरे लाला ने कह दिया है कि अब ग्रंथवंत के चक्कर में मत पड़ो, केवल तुम हमको देखो हम तुमको देखेंगे, बहुत हो गया। तो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, ये अहेतुकीम भक्ति माने जिसमें कोई हेतु नहीं है। क्यों भाई? इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान के गुणों की विशेषता है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि भागवत के जो मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, उनका नामकरण भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्यम। हमने तो गुरुजनों से यहां तक सुना है कि सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए तो नारा लगा होता है मां के गर्भ से, उसका भी काटछेदन नहीं हुआ, नारे को ऐसे समेटा और ऊपर रख लिया। आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। कोई जन्म लेते बालक कैसे भागेगा, किंतु गाय का बच्चा भागता है। पूज्य महाराज जी भी जानते हैं, पूज्य महाराज जी भी गाय के प्रेमी है। पैदा होता खड़ा हो जाता। अच्छा गजब की बात है, मैंने कई बार देखा, आश्चर्य लगता है, अपने आप स्तन ढूंढ लेता है। अच्छा स्तन ढूंढ ले तो चलो ठीक है, उससे दूध कैसे निकालते हैं वो भी उसको पता है। कौन से गुरुकुल में पढ़ने गया था, दूध कैसे निकलता है, माँ ने भी नहीं सिखाया। अच्छा आप लोगों ने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया होगा, किंतु दूध कैसे निकाला जाता है स्तन से सिखाया? अपने आप मुख में दिया और वो निकालना चालू हो गया। गजब ठाकुर की लीला है। कई चीजें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग 84 लाख प्रकार की योनियों में गए हैं। इन चीजों का अभ्यास हमको जन्म जन्म का है। तो जैसे गैया मैया का बछड़ा जन्म लेते ही चल पड़ता है
हिरण का बच्चा भी वो जन्म लेते ही दौड़ने लगता है, तड़खड़ा कर थोड़ा चलता, हमने देखा अभी भाग खड़ा होता है। तो यदि सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे, कई लोग 16 वर्ष मानते हैं, कई लोग 12 वर्ष मानते हैं, तो प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्यम, कोई संस्कार नहीं हुआ, तो फिर इनका सुख नाम कैसे पड़ गया? जात कर्म नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ, तो सुख नाम कैसे हो गया? कई लोगों का नाम उनके काम से हो जाता है, कई लोगों के नाम उनके स्थान से भी होता है। महाराज जी पहले हम बचपन में समझते थे मारवाड़ियों में झुंझुन वाला होते हैं, तो मैं समझता था इनके यहाँ झुंझुना बनते होंगे, वो बच्चों के खेलने वाले। बंबई जाते थे तो बोले, हमारे ट्रस्टी थे, बोले झुंझुन वाला है। तो मैंने बाद में उनसे पूछा कि आपके यहाँ झुंझुनों की फैक्ट्री है? बोले नहीं नहीं, हमारे पूर्वज झुंझुनों में रहते थे इसलिए हम झुंझुन वाला बन गए। तो कई बार स्थान की वजह से भी सरनेम तैयार हो जाते हैं। तो सुखदेव जी का नाम उनके काम से पड़ा। जैसे कोई बोलने लगता है तो उसको व्यास कहने लगते हैं, जैसे मंदिर की पूजा करते हैं उसको पुजारी कहने लगते हैं, नाम कुछ भले हो, पुजारी जी पुजारी जी पुजारी जी कहते हैं। ऐसे इनका नाम सुख क्यों पड़ा? सुशुद्धम का कथयति गायति, जो शुद्ध शुद्ध परमात्मा का गान करे, जिसमें कोई मिलावट नहीं, उसका नाम सुख है। तो इत्थम उनके विषय में चर्चा है कि जब ये चले ना वन में, पिताजी के पुकारने पर भी नहीं आई, वृक्षों ने उत्तर दिया, लौट कर नहीं आए, तो सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए वेद व्यास जी ने एक युक्ति सोची। भागवत के कुछ श्लोक उनको पढ़ाए, भगवान की रूप माधुरी का चिंतन कराया। बरहा पीदम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान मोर के पंख का मुकुट बांधे। अच्छा, हमारे आचार्य कई लोग कहते हैं, वैसे तो महाराज जी के समय तो अब हम लोगों के यहाँ तो बहुत चीजें ऐसी हो गई, भाग्यशाली हैं कि संप्रदाय का दुराग्रह बहुत कम हो गया है। महाराज जी के बचपन काल में तो बहुत रहा होगा। पहले तो ये होता था मुकुट दाहिने झुकेगा कि बाएं झुकेगा, ठाकुर जी का इसमें भी झमेला, दाएं झुकेगा, कोई कहता बाएं झुकेगा, परंपरा में बड़ी झमेले थे। तो अब भगवान मोर पंख बांधते हैं। बरहा पीडम, मोर पंख क्यों बांधते हैं? इसमें भी बड़े बड़े भाव हैं। कई लोग कहते हैं कि मोर श्री किशोरी जी का है, और श्री किशोरी जी का मोर श्री कृष्ण को देखकर नाचता है, तो जैसे मोर का पंख गिर जाता है तो भगवान उसके पंख को सर में पंख पवित्र नहीं होता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, कोई पक्षी का पंख यदि भोजन में गिर जाए तो भोजन त्याज्य है, उसको माना नहीं जाता पवित्र। किंतु परमात्मा उसको मस्तिष्क पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? वो हमारे प्रिय का है, और जो हमको देखकर प्रसन्न होता है उसका कुछ भी हो हम सर माथे रखते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे कि भगवान ने मानो पंख बांध करके सूचना दी कि अगर संसार के प्रेमी के पास मिलने जाओ, जाने में थकान हो जाए तो आंचल से हवा करता है। भगवान कहते हैं हमारा प्रेमी यदि हमसे मिलने आएगा तो मैं अपने सर से हवा करूंगा। अथवा हमारा प्रेमी यदि अपने दो आंखों से देखना चाहता है तो हम अनंत आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि मोर पंख में आंख बनी रहती है। वो इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रेमी यदि हमको एक बार देखना चाहता है तो हम अनंत बार देखना चाहते हैं। आप लोगों को भी निवेदन है, मंदिर रोज आना चाहिए, नियम बनाओ, हमारी सबसे प्रार्थना है। और ना आ सको तो रोज घर का कोई सदस्य एक भेजो। हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, मैंने तो दर्शन नहीं किए, पूज्य महाराज जी ने किए, शरणानंद जी महाराज। नेत्रहीन थे वो, नेत्रहीन थे, किंतु रोज बिहारी जाते थे। तो वर्षा हुई तो जब बिहारी जी नहीं गए, दर्शन गए जब, तो पानी में कमर तक भींगे जा रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि महाराज आपके तो नेत्र नहीं, आप बिहारी जी को क्या देखोगे? उन्होंने कहा मैं भले न देख सकूं, वो तो देख लेंगे कि मैं आ गया हूं।
आप जब आओगे तो आपकी ठाकुर जी की हाजिरी लग जाएगी यहां। ठाकुर जी को लगेगा कि हमारे पास आ गए, जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और भी आप लोगों को करना चाहता हूं, बच्चे प्रवचन की भाषा नहीं समझते हैं, क्रिया समझते हैं। आप बच्चों को उपदेश दोगे कि मंदिर जाओ तो नहीं आएंगे। आप आओ, बचपन से उनको भी ले आओ तो अभ्यास में आ जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा। हमने देखा जिन माताओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो आज भी बच्चे कितने पढ़ लिख जाए, कितना पैसा कमाने लगे, वो संतों को, हरि को, गोविंद को मानते ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारे माता पिता मानते हैं। गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडी हो, आप जब रुकोगे नहीं आने में, यहां कितनी परिस्थिति हो, तो बच्चों को लगेगा कुछ तो वहां है, कुछ तो है वहां जो मम्मी रुकती नहीं है, पापा रुकते नहीं है। आप जुड़ो श्री हरि से, ठाकुर से जुड़ो, अंतःकरण से जुड़ो, अपने से बड़ा मान करके जुड़ो उनको। तो हमारे श्री कृष्ण जो प्रेमियों से प्रेम करते हैं, बराहा पीडम, ऐसी सुंदर रूप माधुरी है। यदि मैं वर्णन करने लगूंगा तो फिर एक ही श्लोक में आज का समय पूरा हो जाएगा। आप इतना ही समझिए, रूप माधुरी को सुन करके अवधूत श्री सुखदेव गुरुदेव ने आंखें खोली और बोला इनके बारे में और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमको इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। तो आंखें बंद कर ली और जाकर वेद व्यास जी को कहा कि उन्होंने आंखें खोली थी, पूछा और सुनाओ, तो हमको इतना ही आता है। मैंने कह दिया आते ही नहीं। तो फिर उन्होंने भगवान की कृपा माधुरी का वर्णन किया। कृपा माधुरी ऐसी ठाकुर की है, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दई ताही, कृपालु याद हो रहा है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये जो ऐसे दयालु कि जो राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, मारने के लिए आई थी, किंतु जो मां को गति मिलनी चाहिए थी वो मिल गई, वो दिया। तो बोले इनके बारे में और सुनाओ। तो कहा और जानना हो तो अपने पिता के पास आओ। तो सुखदेव जी महाराज इत्थम भूत गुणों हरि, ये भगवान के गुणों को सुन करके अपने पिता के पास आए। ये संतों की विशेषता नहीं। ये जितने बैठे हुए महाराज जी से पूछ लेना कभी एकांत में कि आपने ठाकुर जी के दर्शन किए तब घर छोड़ा, कि भगवान के बारे में गुरुजनों से सुना तब घर छोड़ा। दर्शन करके कोई घर नहीं छोड़ता है। दर्शन हो जाते तो घर छोड़ता ही क्यों। हम लोग जो आए हैं कथा सुन के आए हैं, कथा सुनी कि ठाकुर कृपालु हैं, ठाकुर हमारा सब भरण पोषण करते हैं, तो उनके हाथ से सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग तो कहीं नहीं बंधे, आश्रम से भी नहीं बंधे, केवल ठाकुर जी से बंधे। वो तो गुरु आज्ञा से मैं सेवा करता हूं, हमारी सेवा है, गुरुदेव ने आज्ञा की कि सेवा करना है, और गुरु कृपा से श्री हरि मिले हैं तो उनकी कृपा का ऋण है, कभी ऋण हो सकते नहीं है। तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें। तो भगवान के गुणों को सुन करके लोग जुड़ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज इसलिए जुड़ गए। और बाद में वर्णन की परीक्षित जी कैसे जुड़े। परीक्षित ने, अब महाराज परीक्षित कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, आपको हम क्या कहें। और आप अगर कभी उदारता से पढ़ोगे तो पता चलेगा परीक्षित का राज्य केवल भारत नहीं था जो आज भारत देख रहे हो। कई लोग तो बैठे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को भी अलग होते देखा भारत से, बांग्लादेश को अलग होते देखा। पहले इसकी सीमा इतनी थी, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी सब भारत थी।
जहां से सूर्योदय जहां तक सूर्यास्त भारत था, और उसके एकमात्र राजा थे। और ऐसे वैसे राजा नहीं थे, वीर थे। बड़े बड़े राजा लोग अपना अपना धन लाकर उनके चरणों में अर्पित करते थे और हाथ जोड़कर कहते थे कि मेरे ऊपर कृपा बना के रखना। भगवान राम के समान परीक्षित ब्राह्मण थे, ययाति के समान परीक्षित महाराज धर्मात्मा थे। ऐसे जितने बड़े बड़े राजा हुए वो गुण थे परीक्षित में। और जवानी में उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके गंगा किनारे जाकर बैठ गए। भागवत सुनी उन्होंने। तो हमारे श्री शौनक आदि महात्माओं ने पूछा ऐसी बात क्या है? बोले इनके खून में मां का गुण, पिता का गुण था। हमारे डीएनए में होता है हमारे माता पिता का गुण। मैं भी कई बार देखता हूं, लोग भले कहें कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता, कर्म से होता है, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो जाति का गुण होता है ब्राह्मण के, वो उसके खून में है। अभी हमारे आश्रम में व्यक्ति आया काम करने के लिए, कारपेंटर का काम करता था, उसको सही पेच लगाना नहीं आता था। हमने कहा तू जाति का कारपेंटर नहीं है, कोई दूसरा बन गया है। अगर तू कारपेंटर होता, तेरे खून में होता ये काम। बोले हाँ महाराज जी, मैं जाटव हूं इसलिए मैं बन गया हूं। महाराज जो हमारे माता पिता कर्म करते हैं वो हमारे खून में होता है, कहां जाएंगे हम? और वो निश्चित रूप से समय पर प्रकट होता है। हमने देखा है कई जगह समय पर वो प्रकट ही हो जाता है। हम लोग तो पहचान जाते हैं, भाषा से पहचान जाते हैं, चाल से पहचान जाते हैं कि इसकी कुल परंपरा कौन है। तुरंत पता चल जाता है, भाषा से पता चलता है कि व्यक्ति किस कुल परंपरा का है। तो परीक्षित जी महाराज इतना बड़ा राज्य क्यों छोड़े? बोले इनकी मां, इनकी दादी, इनकी परदादी सब भक्त थे। इनके पिता, पितामह सब भक्त थे भगवान के। आपको क्या कहें, दादी की एक चर्चा सुना रहा हूं। ये दादी की चर्चा बड़ी अद्भुत है, सुनने लायक है। यहां वर्णन है, परीक्षित जी महाराज को बताने के लिए सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं को कहा कि हम कथा तो करेंगे पांडु पुत्रों की, किंतु वक्षे कृष्ण कथोदयम। उस कथा का पेट फाड़ करके उस चर्चा से भगवान की कथा निकल पड़ी। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। भगवान पांचों पांडवों को संतों के पास ले गए थे। आप लोगों को हमारी प्रार्थना है, विपत्ति हो तब भी संतों से जुड़े रहो और संपत्ति हो तब भी संतों से जुड़े रहो। अगर संपत्ति में संतों से जुड़े रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा, पतन से बच जाओगे। और विपत्ति में यदि संतों से जुड़े रहोगे तो घबराओगे नहीं। वो तुमको शिक्षा दीक्षा प्रेम देते रहेंगे और समय से निकल जाओगे। दोनों में, इसलिए भगवान पांडवों को संपत्ति विपत्ति में दोनों में संतों से जोड़ते थे। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुआ है। आजकल किसी राजा को विजय प्राप्त होती तो महाराज रात्रि में पार्टी होती और बोतलें खुलती, वारांगनाओं को बुलाया जाता, नचाया जाता। इतना चिर प्रसिद्ध महाराज जो राज्य था वो मिला था। इतनी बड़ी विजय हुई थी, इतने बन बन भटके थे, किंतु भगवान संतों के यहां ले गए। और जैसे संतों को यहां ले गए तो इधर जो दुर्योधन अभी मरा नहीं था, कमर टूट गई थी, सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था, रात्रि में अश्वत्थामा मिलने गया तो दुर्योधन ने अपने रक्त से उसका तिलक किया। बोला भी मैं हारा नहीं हूं, अपनी सेना का नायक तुम्हें बनाता हूं। जैसे कहा सेना का नायक तुम्हें बनाता हूं। और बड़ा खुश हुआ, ये अभिलाषा थी उसके चित्त में। बड़ा खुश हुआ अश्वत्थामा और खुश होकर के कहा कि देखो, जो काम तुम्हारा मित्र कर्ण नहीं कर पाया, जो काम भीष्म पितामह नहीं कर पाए, जो कर्म तुम्हारे गुरुजी नहीं कर पाए, हमारे बाप, वो मैं करूंगा। और मैं सुबह सुबह होते होते
5 पांडवों को मारकर लाऊंगा। चल पड़ा क्रूर कर्मा। महाभारत में तो वर्णन है कि भगवान शंकर रक्षा में थे, उनसे महाराज प्रार्थना की, स्तुति की और प्रसन्न करके अश्वत्थामा शिविर में प्रविष्ट हो गया। किंतु 5 पांडव तो संतों के पास थे। शिविर में उनके 5 बच्चे लेटे थे, वो भी तरुणावस्था संपन्न थे, कुमार थे। इसको लगा कि ये 5 पांडव हैं, तो 5 पांडवों में अलग अलग पांडव के अलग अलग पुत्र थे। जो अर्जुन का पुत्र था उसको लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। कृपाण से उसने, कृपाण जानते हो, तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ होती है। संस्कृत में कृपाण शब्द का अर्थ है कृपा न, जिसमें कृपा नहीं है, जिधर चलेगी उधर काटेगी। सोते हुए बच्चे की गर्दन काट दी। फिर सोचा कि अरे ये भीम ने भी हमारे साथ कोई अच्छा काम थोड़ी किया है, भीम के पुत्र की गर्दन काट दी। भीम समझकर ऐसे 5 बच्चों की गर्दनें काट दी और सर पकड़कर बाल उनका लेकर गया। सुबह सुबह भी ब्राह्म मुहूर्त था, आवाज लगाई, मित्र मित्र, 5 को ले आया, 5 की गर्दन काट लाया। दुर्योधन ने कहा कि भीम का सर दो, भीम का सर चाहिए, किसी ने मेरे साथ अत्याचार किया है। तो भीम का जैसे सर दिया तो कुपित होकर दबाया तो सर तो ऐसे बिखर गया जैसे मोतीचूर का लड्डू हो। दुर्योधन ने कहा कहीं चूक हुई है, ये भीम का सर नहीं हो सकता है। भीम के सर पर तो गदा मारता था तो वापस हो जाता था, ये कुछ गलत काम किए हो। और गौर से देखा तो 5 पांडवों के बच्चे थे तो रो पड़ा कि तुमने तो बहुत अन्याय किया। अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, कुल में कोई तर्पण पिंडदान करने वाला नहीं रहा। कौन करेगा पिंडदान? कोई नहीं रहा। और उसको श्राप था कि प्रसन्नता और शोक एक साथ होंगे तो मर जाओगे। 5 पांडवों के मरने की प्रसन्नता और बाद में बच्चे समझ करके शोक, तो मर गया। इधर प्रातः काल जब शिविर के दरवाजे से रक्त की धार देखी तो दास दासी रोने लगे। जैसे द्रौपदी को पता चला तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, बहुत रोई। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसा दिन किसी के जीवन में ना आए। माता के पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है, पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है जिस बच्चे को गोद में खिलाया उसको कंधा देकर मरघट ले जाना पड़े। पिता के लिए इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में कोई नहीं है। और मां के लिए इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है कि जिसको वक्षस्थल से लगाकर दुग्ध पिलाया हो उसकी लाश पर बैठकर उसको रोना पड़े। बहुत रोई द्रौपदी, पूरा वातावरण बदल गया वहां का। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिस आतताई ने मारा है मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा। हमारे ठाकुर जी श्राप नहीं देते किसी को, किंतु महाभारत में यहां पर ठाकुर जी ने श्राप दिया अश्वत्थामा को। हम उस दिन तो विवल हो गए जब महाभारत पढ़ रहे थे कि वारे ठाकुर तुम भक्त के इतने प्रेम करते हो। ठाकुर जी कोप में आकर के कहा, अय अश्वत्थामा, तूने निरीह बच्चों को मारा है, मैं श्राप देता हूं तुझे जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी। आज भी अश्वत्थामा जिंदा तो है किंतु भटक रहा है। हम एक संत मिले नर्मदा के तट पर परिक्रमा लगाते समय, जिन्होंने कहा कि मैंने अश्वत्थामा के दर्शन किए। एक सूर्यपाणेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें आता है पूजन करने को। रात्रि में सब निर्माल्य हटा दिया जाता है, सुबह सबको निर्माल्य मिलता है। अब तो डूब गया नर्मदा के बांध में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बांध बना है किंतु ऊपर मंदिर बनाया गया है, तो अभी भी है। किंतु उन्होंने हमको बताया कि पूरे मस्तिष्क में मवाद है
और मक्खियां भिनकती रहती है। अभी भी वो दुख पा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी का शाप था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा रथ ले चलो, और जैसे रथ लेकर के नारायण गए, पहले तो भागा वो, सोचा नहीं बच पाएंगे, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान महाराज आपको भागने में एक उदाहरण दी। महाराज जी तो काशी रहे हैं, इनको स्मरण आ जाएगा। वहां दशाश्वमेध घाट के पास ही एक लोलार्क कुंड है, लोलार्क कुंड। मत्स्य पुराण में भी वर्णन है इसका, और 2 पुराणों में और वर्णन है कि एक विद्युत माली करके एक असुर था। भगवान शंकर ने उसको विमान दिया था, और जैसे विमान दिया तो विमान लेकर सूर्य के पास चल पड़े, तो सूर्य की रश्मियों से वो विमान गल गया और वो नीचे गिर गया। तो भगवान शंकर को पता चला, तो बड़े भोले भाले हैं, इनको पता चला कि मेरे शिष्य को उसने जला दिया, विमान को नीचे गिरा दिया, तो कुपित होकर उसको मारने के लिए दौड़े। तो जहां सूर्य, अर्क माने सूर्य, लोलार्क माने ये अर्क माने सूर्य, जहां आकर के वो गिरा था वो कुंड है लोलार्क कुंड। तो जैसे कभी सूर्य भागा था शंकर के भय से, आज ये भागा। बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मानो अर्जुन को मारना चाहता था, शरीर जलने लगा। ठाकुर जी ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, बाद में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। देखो ध्यान रखना, मैं विज्ञान का विरोधी तो नहीं हूं, किंतु पहले के विज्ञान में आपके विज्ञान में बहुत फर्क है। विज्ञान पहले भी था। अगर विज्ञान न होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध हो रहा है और हस्तिनापुर में बैठकर आंखों देखा हाल संजय सुना रहे हैं। ये विज्ञान ही तो क्या था। भागवत में वर्णन है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के पास ऐसा विज्ञान था कि आकाश से वहां के लोग कहते थे अरे आकाश चित्र दिखाओ, तो फिल्म चालू हो जाती थी। अगर आज से 200 साल पहले कोई कहता कि ऐसा कोई विज्ञान था, तो लोग कहते क्या कल्पना कर रहे हो, क्योंकि टीवी का विकास हुआ नहीं था, यंत्रों का विकास हुआ नहीं था, तो कहते थे कोरी कल्पना आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है उतनी दूर बैठे हुए। जैसे कई लोग कोरी कल्पना कहते थे, राम भी कहते कल्पना है, द्वारिका कृष्ण भी कल्पना है। तो यदि कृष्ण कल्पना है तो द्वारिका समुद्र में डूबी हुई है, उसके नासा ने चित्र भी खींचे हैं और डाले भी हैं। तो यदि कल्पना थे तो कल्पना की नगरी तो कोई होती नहीं है, केवल नासमझी है। तो पहले के विज्ञान में और आज के विज्ञान में फर्क इतना ही है कि पहले का विज्ञान मंत्र परक था, आज का विज्ञान यंत्र परक है। और मंत्र परक विज्ञान विध्वंसक नहीं था। अब जिसको एक को मारना हो उसी पर प्रयोग करो। राम जी के पास ऐसे बाण थे कि मार करके वापस आ जाते थे। अगर ऐसा विज्ञान हो अभी, तो ये जितना परमाणु का हथियार का डर है, कहां डर रहेगा। यहां तो एक को मारने के चक्कर पर रसिया को कितने लोगों को मारना पड़ता है, इजराइल को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। ये विज्ञान, पहले वाला विज्ञान कहां है। कितना भी विज्ञान बढ़ जाए, हमारे यहां मंत्रों का प्रयोग मैं बताऊंगा आपको। भागवत में वर्णन है कि मंत्र के बल पर लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना दिया गया। मंत्र के बल पर केवल मंत्र प्रयोग किया ब्राह्मणों ने, और छोरा से छोरी हो गया, छोरी से छोरा हो गया। तो मंत्रों में बहुत सामर्थ्य है। हमने तो कितने मंत्रों का प्रयोग किया है और उनका सामर्थ्य देखा है। आज हम लोग मंत्र से तो दूर भाग रहे हैं, यंत्रों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा विज्ञान मंत्र परक था। और मंत्र परक विज्ञान, आपको क्या कहें, हमारे ऐसे ऐसे वैद्य थे कि नाड़ी, आपकी नाड़ी पकड़कर बता देंगे आज सुबह तुमने क्या खाया था। और यहां जुकाम भी हो जाए तो कहते हैं कि चलो एक्सरा कराओ पहले। इतने जांच, इतने दांत कि बेचारा गरीब आदमी हो तो मर जाएगा जांच ही जांच में। काय का डॉक्टर है भाई तू। चेहरा देख करके बता देंगे
ये हमारा विज्ञान था कि तुम्हें रोग क्या है, चेहरा देख करके बता दे कि तुम्हें रोग क्या है। हमने देखा है कि महाराज जी एक संत से स्त्री को देख करके गर्भवती हो तो देख के कह दे तुमको लड़की होगी कि लड़का होगा, और जो कह दे वही हो। मैंने एक दिन पूछा ये कौन सा विज्ञान है, फिर उन्होंने हमको बताया वो विज्ञान। हमने भी प्रयोग किया कई जगह, मैं करता नहीं हूं प्रयोग, और एकदम सही सटीक निकला। विज्ञान है वो, उसमें कोई कुछ चमत्कार नहीं है, ना कोई मंत्र विज्ञान, केवल विज्ञान है शुद्ध। तो हमारे यहां ऋषियों के पास ये विज्ञान था, मंत्र का विज्ञान। महाराज जैसे मंत्र से प्रयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र, वैसे मंत्र से उतार लिया गया। अर्जुन को पकड़ लिया गया, रस्सियों से जकड़ दिया गया, और जब शिविर पर लेकर के गए तो जैसे द्रौपदी ने देखा ये भक्त है, इसका नाम भागवत है, देखा ये तो गुरु पुत्र है, इसने हमारे बच्चों की हत्या की है। क्या द्रौपदी का हृदय होगा। देखकर कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ो छोड़ो इसे, ये ब्राह्मण है, गुरु है। गुरु का पुत्र भी गुरु ही कहलाता है। आत्मा वही जायते पुत्र। इतनी रसीली रसीली बातें हैं, आपको क्या कहें। और एक बात और भी कहें, मुझे कई बार पीड़ा होती है इसकी। अगर स्त्री स्त्री की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अब देखो आप लोग जैसे सब लगभग यहां सामने बैठी हो, तो कभी ना कभी तो बहू रही हो कि नहीं रही हो। बहू ही कभी सास बनती है, तो बहू रहने में क्या क्या तकलीफ होती है, हमको किस किस समस्या से समाधान करना पड़ता है, इसका अनुभव है कि नहीं है। अनुभव है तो होना क्या चाहिए। धर्म क्या किसे कहते हैं। धर्म उसका नाम है जिस बात से हमको कष्ट हुआ हो वो हम वो न करें जो दूसरों को कष्ट हो। हम अपने गुरु जी के पास महाराज जी बचपन में आए, 11 वर्ष की उम्र थी, तो रहते तो विरक्त थे वो गुरु जी जहां पहले रहे, किंतु कोई उनको लिफाफा देता था, पैसा दे, तो महाराज जी ऐसे झपट करके ऐसे रख लेते थे उसको, हमारी दृष्टि न पड़े वो झपट ले उसको। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मुझे लगता था कि भगत लोग सब हमको चोर मानेंगे, कि ये चोर है, इसके लिए गुरुजी को संभालना पड़ता है। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी कि हमारे प्रति लोगों का चोर का भाव होगा, निश्चित रूप से चोर का भाव होगा। मैं कह तो सकता नहीं था, किंतु ये जरूर सोचता था कि यदि मैं महात्मा बनूंगा तो कभी लिफाफा उठाऊंगा नहीं। महाराज जी कहीं हो, कहीं कैसे भी हो, मैं कभी नहीं उठाता हूं, क्योंकि हमने वो दुख भोगा है। तो धर्म इसका नाम नहीं कि ये करना, जहां हमको जो कष्ट हुआ है हम दूसरों को न दें। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे मर गए हैं, तो मैं बहुत व्यथित हूं। आज सत्सुत्थामा की मां मेरे साथ है, अगर इसका बच्चा मर जाएगा तो वो बहुत दुखित होगी। अब कम से कम मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं, किंतु किसी मां का लाल अब तो न छीने, छोड़ दो इसको। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है। युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने, सब ने समर्थन किया, किंतु भीम दादा ने कहा से आतताई को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। मारने बढ़े, द्रौपदी बचाने बढ़ी। भगवान ने सोचा पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, तो सचतुर्भुजः, भगवान चतुर्भुज होकर के दोनों को बचा लेते हैं। और बचा करके भीम अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो द्रौपदी चाहती है वो भी करो, जो भीम दादा चाहते हैं वो भी करो। अहिर का छोड़ा बड़ा पॉलिसीबाज है, दोनों को खुश करता है जी।
अर्जुन जो भीम को कहा, जो भीम चाहते वो भी करो, जो अर्जुन आपने द्रौपदी चाहती वो भी करो। अर्थात भीम चाहता है कि मार डालो और द्रौपदी चाहती छोड़ दो, तो इसको मार भी दो छोड़ भी दो। अरे भाई एक ही आदमी है, कि तो मारा जाएगा कि तो छोड़ा जाएगा, ये कैसे हो सकता है? किंतु अर्जुन है। अर्जुन माने होता है सीधा तो होता ही है, अर्जनात् गुणः, जो हर समय गुणों का अर्जन करने में लगा रहे। आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना अर्जुन बनो। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या होगा मेरे से, ये गुण हम कैसे अर्जन कर सकते हैं। जब मैं लकोमदी पढ़ता था, एक इंजीनियर बंगाल से रिटायर्ड होकर के लकोमदी पढ़ते थे मेरे साथ। हम बच्चों खूब हंसी उड़ाते थे उनकी। 62 साल के लगभग होंगे, किंतु वो कुछ नहीं बोलते थे और हम लोग हंसी उड़ाते थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक ग्रंथ की टीका आई, हाथ लगी, पंचदशी करके ग्रंथ वेदांत का, और टीका वो इसी महाराज जी की थी जो उन्होंने 62 साल में लकोमदी पढ़ना सीखा था। हम आश्चर्यचकित रह गए कि इस उम्र में भी इन्होंने अध्ययन करके वेदांत के ग्रंथ पर टीका लिख दी। तो पूरे जीवन भर जहां जब जिससे मिले सीखो, सीखना चाहिए। बालक से भी सीखो, बूढ़ों से भी सीखो। हम तो सबसे सीखते रहते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। जहां हमको अवसर मिलता है कि कोई हमको कहीं कुछ विद्या मिल जाएगी, मैं तुरंत उनसे सीखता हूं, मांग कर सीखता हूं। सीखने में किसी का नाम अर्जुन है। अर्जुन जानते थे श्री कृष्ण चाहते क्या है, और सच कह रहे हैं, सच्चा सेवक, सच्चा मित्र तो वही है कि इशारों को समझे। हम तो कहते हैं शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु बोले नहीं, उनके ओंठ खुले और शिष्य को पता चल जाए गुरु चाहते क्या है, उनकी इच्छा क्या है। और ये तब होगा जब हृदय मिला होगा। तो अर्जुन का श्री कृष्ण से हृदय मिला था, वो तुरंत जान गए कि क्या चाहते हैं। तुरंत पकड़ करके उसका मुंडन कर दिया और मणि निकाल ली। समाज में अपने से बड़े का अपमान उसकी मृत्यु है, अपने से बड़े का अपमान मृत्यु है। अपमान करके उसको भगा दिया, तो शारीरिक दंड नहीं, अपमान का दंड दिया। अब देखो बंधु, कोई सज्जन व्यक्ति होता ना, तो वो सोचता कि अच्छा हुआ कि महाराज मैं बच गया, अपराध तो मृत्यु दंड का था, अब भजन करूंगा। किंतु खल व्यक्ति कभी सुधरते नहीं है। आप किसी पर उपकार करके मत समझना कि छूट जाएगा, ये गलती छोड़ देगा। खल जानते हो किसको कहते हैं? खल शब्द में दो चीजें, ख और ला। खल दो ही काम करता है, खाता और लड़ता है। और सुन लो, जिसका खाता है उसी से लड़ता है। खल का स्वभाव होता है जिसका खाए उसी से लड़े। हम देखते हैं कई महाराज आश्रमों में होते हैं, गुरु जी का खाते हैं, गुरु जी की कृपा से जीवित हैं, और मौका मिलता तो गुरु जी से ही लड़ते हैं। और गुरु जी भी करुणा के स्वरूप होते हैं, वो कहते पड़ा रहने दो। हमको कई बार पहले होता था बचपन में, गुरु जी से लड़ा, इसको हटाओ यहां से। तो हम कई बार कहते थे गुरु जी ये आप ही को गाली दे रहा था, हटाओ इसको। तो महाराज जी मुस्कुराते थे, कहते पड़ा रहने दो, गाली देने से क्या होता है, पड़ा रहने दो। तो खल का स्वभाव यही होता है, जिसका खाता है उसी से लड़ता है। जिसके बारे हम देखते हैं, जिसके रक्षण में जीवन पा रहा है। हम ब्राह्मणों को भी देखते हैं कई बार, जिससे जीवन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उन्नति मिल रही है, मौके पर उन्हीं की निंदा करते हैं और उनके परिकर से भी निंदा करते हैं। और उनको पता नहीं कि तुमसे अच्छे परिकर हैं उनके, वो परिकर आकर तुमको बता देंगे कि देखो तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था। किंतु गुरुजन भी मुस्कुराते हैं कि कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। ये ठाकुर का गुण है जी, जो जिसका चिंतन करता है वो गुण। ठाकुर जी अपने दुनिया में सबको पड़े रहने देते हैं, तो ठाकुर का चिंतन करते करते गुरुजन भी वैसे ही हो जाते हैं कि पड़े रहने दो। तो महाराज ये खाए और लड़े, तो ये तो काम यही करता था, खाता और लड़ता था। इसने सोचा कि पांडव भी जिंदा नहीं रहेंगे अब, और पांडव को पानी देने वाला जिंदा नहीं रहेगा। इसको पता था कि उत्तरा गर्भवती है, तो गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ठाकुर जी जा रहे थे उस समय द्वारिका, संयोग से ये तो कई बार आपको क्या कहें, गुरु तो
गुड़ रह जाते हैं और चेला शक्कर हो जाता है। ये उत्तरा द्रौपदी की शिष्या है। और आप लोगों को भी आजकल वैसे संभव तो नहीं है ये, जब उत्तरा ब्याह कराई ना तो श्री कृष्ण की भगिनी सुभद्रा के पास गई। पहले नियम था कि बहू सास के पैर दबाती थी, और उस दबाने में पता है क्या फायदा होता था? कई चीजें अनुभव से मिलती है। तो दबाते दबाते अपने जीवन का अनुभव दे देती थी माताएं। जैसे जो शिष्य जन गुरुजन के पैर दबाते हैं तो हमारा अनुभव मिल जाता है। और दूसरा पता है फायदा क्या होता है? अभी इस पर रिसर्च हुआ है। इस पर रिसर्च क्या हुआ है? ये जो स्किन टच है ना, इससे प्रीति बढ़ती है। यदि बहू सास के पैर दबाए तो स्किन टच होगा, इससे प्रीति बढ़ेगी। और प्रीति बढ़ने का एक फायदा होता है कि जिससे प्रेम करते हैं उसके दोष नहीं दिखते, और जब दोष नहीं दिखेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। पहले दोष दर्शन होता है, फिर दोष कथन होता है, फिर झगड़ा होता है। ऐसे यदि हम पिता के पैर दबाए, पुत्र थोड़ी देर दबाए, 10 मिनट दबाए, दबाना चाहिए। बच्चों को कहो क्या बेटा दबाओ, उससे बाप बेटे में प्रेम होगा तो फिर ये दूर नहीं रह पाएंगे। किंतु एक माता जी ने हमको आकर कहा, महाराज जी बहुएं पैर तो नहीं दबाती, मौका मिल जाए तो गला दबा देंगी। पैर तो दबाएंगे नहीं, गला दबा देंगी। हमने कहा संस्कार डालने चाहिए, और हमने तो इसका अनुभव किया। बचपन में माता पिता छूट गए थे, हॉस्टल गया था, तो गुरुजी के पैर दबाता था। तो मुझे गुरुजी से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है। कई वर्ष हो गए उनको गए हुए, किंतु ऐसा शायद कोई दिन होता हो उनको याद करके रोना पड़ो। पिता का स्मरण नहीं होता, माँ का स्मरण नहीं होता, केवल गुरुजी का होता है। क्योंकि मैं घंटों पैर दबाता था उनके, रात में 4-4 घंटे पैर दबाता था। महाराज जी को कई बार नींद खुल जाती थी, कई हो तो पैर दबाता रहता था। कई बार उन्हीं के बिस्तर में ऐसे सर रख करके नीचे बैठ के सो जाता था, कई बार जगाते थे। तो उनसे जितना हृदय जुड़ा है, शायद भगवान से भी उतना नहीं जुड़ा हमारा, जितना गुरु जी से जुड़ा है। और उसका एक कारण यही था कि उनका सामीप्य बहुत मिला। तो उत्तरा को द्रौपदी ने एक शिक्षा दी थी, जीवन का अनुभव कि बेटा छत्राणी हो, और छत्राणी के जीवन में विपत्तियां तो आती रहेंगी, किंतु जब भी विपत्ति आए तो संसार की शरण मत ग्रहण करना। हमारे जीवन में विपत्ति आई जब दुशासन ने हमारे कपड़े को खींचना चाहा, साड़ी को। दुष्ट दुशासन दुकूल गयो, दुखित हुए द्रुपद दुलारी हो पुकारी। वो रो पड़ी। भीष्म कर्ण द्रोण ग्रीवा नीचे कर डाली है। पहले उन्हीं को पुकारा था, भीष्म पितामह को। द्रोणाचार्य को कहा था, गुरुजी आपके सामने बहू की इज्जत लिट रही है। सबने आंखें नीची कर ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। 5 पांडवों की ओर निहारा था, कोई रक्षा नहीं कर पाया। तब द्वारिकाधीश को पुकारा तो साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो उन्होंने कहा था जब विपत्ति आए तो ठाकुर को पुकारो। आज जैसे उसका गर्भ चलने लगा, जान गई वो, तो किसी के पास नहीं गई। श्री ठाकुर हमारे द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे, दौड़ी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हमारे पूज्य महाराज जी कह रहे थे अभी हमको एक दिन कि मैं वृंदावन ज्यादा रहूंगा और आप हमको स्तुतियां सुनाना। हमने कहा इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। महाराज जी रहेंगे तो मैं भागवत की संपूर्ण स्तुतियां सुनाने महाराज जी के चरणों में जाऊंगा जब ये समय कहेंगे। मेरा भी मन अभी बाहर जाने का नहीं होता और विदेश आने का तो बिल्कुल नहीं होता। वो तो कोई प्रारब्ध, अब तुम्हारा जी की आज्ञा से आया हूं। उस बार पहले बच्चे कह रहे थे, कई बार कहते मैं मना कर देता हूं, को जो वृंदावन का रस है वो कहां मिलेगा हमको। तुम्हारा ये स्तुतियां भागवत के प्राण स्तुति हैं,
ये जो स्तुति है उत्तरा की इतनी गजब की है, उसके जो बोलने का ढंग है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपते, आप केवल मेरे मालिक नहीं हो, मेरे रक्षक नहीं हो, आप अश्वत्थामा के भी रक्षक हो, क्योंकि जगत के पति हो। जगत में सज्जन दुर्जन दोनों है। आप मेरी भी रक्षा करो, अश्वत्थामा की भी रक्षा करो, क्योंकि यदि आप इस समय अश्वत्थामा को नहीं बचाओगे तो एक बार तो क्षमा कर दिया था, यत्र मृत्यो परस्परम, यहां सब एक दूसरे की मृत्यु बन रहे हैं, निश्चित उससे उसको मार डालेंगे। आपको क्या कहें, हमारे गुरुदेव तो कहते थे, भगवान ने उत्तरा से कहा, अरे उत्तरे तू तो छत्राणी है, पति मरा तो रोई नहीं, आज तेरे ऊपर विपत्ति आ गई तो रो रही हो। उन्होंने कहा, सरकार जहां कल मौत आती हो आज आ जाए, मैं मौत से नहीं डरती हूं। तो फिर प्रार्थना क्यों? बोले मां में गर्भो निपात्य था, आप मेरी रक्षा नहीं मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा, गर्भ की रक्षा क्यों चाह रही हो? बोले सरकार एक बात कहूं, यदि गर्भ नष्ट हो गया तो आपके नाम में कलंक लग जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जिन पांडवों की रक्षा परमात्मा कर रहे थे उसमें कोई पानी देने वाला नहीं बचा, तो वो परमात्मा हमारी रक्षा क्या करेगा? आपका नाम खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूं कि आपका नाम खराब हो। हमारे श्री ठाकुर ने सोचा कि एक मां तो मेरी यशोदा है। यशोदा शब्द का अर्थ होता है यशांसी ददाती सा यशोदा, जो अपने बच्चे को यश का दान करे। ठाकुर ने कहा कि मेरी मां यशोदा है जो मुझे यश का दान करती है, और ये मेरी मां है जो यश का रक्षण करती है। इसलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में घुस गए। भैया ध्यान रखना, दुनिया में एक ही मां है, ये जो भगवान और भक्त की दोनों की मां है। कई माताएं भक्तों की मां होती हैं, कई मां भगवान की मां होती है। आज भगवत कृपा से श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जयंती है। आचार्य शरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज बहुत दिव्य ये सब भगवान है जी, साक्षात भगवान ही आचार्य बनकर आते। उनका सिद्धांत, उसी सिद्धांत का ही बाद में श्री रामानंद संप्रदाय में लेकर कुछ, ये श्री संप्रदाय है दोनों ही, रामानंद संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय दोनों श्री संप्रदाय है। और रामानंद संप्रदाय में बहुत दिव्य दिव्य संत हुए, रामानुज में भी हुए, यामुनाचार्य जैसे महापुरुष, तो आज उनकी जयंती भी है। हम उन महापुरुष को भी वंदन करते हैं महाराज जी की सन्निधि में। हम तो प्रत्येक आचार्य को उसकी जयंती पर मन से पूजन करते हैं। मैं तो प्रातः काल कुछ महापुरुषों का स्मरण करता हूँ और जोड़ता रहता हूँ। इन सभी श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य भगवान, श्री वल्लभाचार्य भगवान, इन सभी आचार्यों का मैं प्रातः काल वंदन करता हूँ। जयंती होती है तो हमारे यहाँ तो पूजन होता है आचार्यों के द्वारा, उनका सम्मान भी होता है, उनकी आचार्य की परंपरा का सुनते भी हैं, तो सुनने के कारण महात्म है। तो मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि भक्त और भगवान की अलग अलग माँ होती हैं, किंतु उत्तरा भगवान की भी माँ है और भक्त की भी माँ है, क्योंकि जो गर्भ में घुस जाए वो तो भक्त बन गए, बेटा बन गया और भगवान ने रक्षा की है। ऐसे जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने श्री कृष्ण की स्तुति करके विपत्ति मांगी है। विपदा संतु में सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ठाकुर जी वहां रह गए हैं, बाद में भीष्म पितामह के यहाँ गए हैं, जिनसे उन्होंने स्त्री धर्म, भगवत धर्म, राजनीति, सब समाज व्यास योग्यता, दान धर्म आदि का विस्तार से वर्णन किया है। बाद में स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों की पुष्पांजलि, जैसे हमारे सब नाना सुगंध पुष्पाणी करके करवाते हैं ना आचार्य शरण स्वभाव से, वैसे प्राणों की पुष्पांजलि भगवान के चरणों में भीष्म पितामह ने। ये सब प्रसंग ऐसे हैं, वो तो कोई आया करे ना तो भले भागवत का पाठ करवाओ हमारे श्री हरिशरण जैसे विद्वान से, यहाँ तो बढ़िया वेदी बनी है, और कोई विषय भागवत का एक सुनो शर्मा जी, क्योंकि 7 दिन में संपूर्ण भागवत तो सुनाई जा नहीं सकेगी। 2 घंटे 1.5 घंटे में तो कैसे भागवत होगी। भागवत का पाठ हो सकता है तो पाठ यहां करा लो, और यदि पाठ ना भी होता हो तो महाराज जी तो कह दिया करो वहां गोलोक बिहारी चरणों में करा दें। अभी हमने लंदन में जो कथा की 2 पाठ वहीं रख दिए ब्राह्मणों के, इनके संकल्प से दीप जलाकर वहीं पाठ भी हुआ
और वहीं हवन भी हो गया। तो वहां विधि से, आप तो भगवान की कृपा से सब हरिशरण जी महाराज जी के कारण आ गए हैं, पुजारी जी हैं, भागवत का पाठ करवाओ, पाठ से पूरा पुण्य मिल जाएगा। और कथा तो एक विषय की सुनो, कोई भी विषय, कभी गोपी गीत रख लो, कभी भ्रमर गीत रख लो। और जो महाराज जी तो अरे गए नच्चू खैरों को तो लाने वाले हैं नहीं, यहाँ कोई विद्वान ही लाएंगे। तो उनसे जो एक प्रसंग कोई सुनोगे, केवल भीष्म स्तुति ही बहुत अद्भुत है, एक एक श्लोक इतने अद्भुत है उसके। हम तो कई बार एकांत में गुनगुनाते रहते हैं कैसे उन्होंने समर्पण किया है, बाद में अपने प्राणों की पुष्पांजलि समर्पित कर दी। और इसके बाद श्री विदुर जी महाराज के आगमन की चर्चा है। हमारे ऋषि परीक्षित का जन्म तो हुआ, किंतु ध्यान रखिएगा इस जन्म में इनकी कुंडली बनाई गई, नाम इनका रखा गया विष्णुराट। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं था, विष्णुराट था। किंतु जिसकी गोद में जाते थे वह परिता ईक्षण करते थे, ये वो तो नहीं है जिसने गर्भ में दर्शन दिया था। तो परिता ईक्षण के कारण परीक्षित बन गया। परिशब्द परिता अर्थ में है, प्रा परा अपसम अनु अव निश निर दुष दुर वी आंग नी आदि अपि, ये सब जहां लग जाते इसका अर्थ बदल देते। ये एते प्रादया, तो निश्चित रूप से ये जो महाराज बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है। ये इसलिए परिता ईक्षण के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ा है। इनकी कुंडली बनाई गई। बाद में जब पता चला भगवान सुधाम गमन कर गए तो पांचों पांडव तो चले गए, परीक्षित को राजा बना दिया गया। किंतु कलयुग का निग्रह करते करते स्वयं कलयुग के शिकार हो गए। कलयुग को इन्होंने 4 स्थान दिए थे पहले, दूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जुआ जहां होता हो, ध्यान रखना, वो कलयुग का वास है। ये जो लॉटरी खरीदना ये भी जुआ ही है। कभी मन में नहीं आना चाहिए कि चलो भाई इतने बिलियन की लॉटरी खुल जाएगी राजेश भाई, तो एक दांव खेल लेते हैं। बिल्कुल नहीं। भले अपनी मेहनत की कमाई से उस पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो। ये लॉटरी पर भरोसा है तो जुए का खेल है। पानम मदिरा पान, स्त्रिया माने व्यभिचार, सुना माने हत्या। केवल हत्या, लोगों को लगता है कि गला काट देने से हत्या होती है। हम जब किसी का अपमान करते हैं, कठोर वाक्य भी बोलते हैं, वो भी हत्या ही है। गोपियों ने स्पष्ट कहा, मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संशम। श्री कृष्ण को कहा कि तुम मारने वाली वाणी बोलते हो, गद वित्तायाम बाची, तुम मारने वाली वाणी बोलते हो, मत बोलो। तो कठोर वाणी भी ना बोले। जब हम किसी का अपमान करते हैं, ऊंचे स्वर में बोलते हैं, कठोर वाणी से कर प्रयोग करते हैं, वो भी उसकी हम हत्या करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, कलयुग से बचो, वाणी में लालित्य रखो। वाणी भगवान की दी हुई है जी। और हमारे गुरुदेव तो कहते थे, अपनी बेटी को जब घर से निकालते हो तो कम कपड़ों में निकालते हो, कहते हो अच्छे कपड़े पहनो। तो वाणी हमारी बेटी है, जीव के बाहर निकले तो सज धज के निकले, उसमें सौहार्द हो, प्रेम हो, लालित्य हो, हित चिंतन हो। किसी को मारने का या कष्ट देने का नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट देने का ना हो। बाद में इन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया, उनके गले में मरे हुए सर्प की माला पहना दी, जिसके कारण उनके बेटे ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे, यानी तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प काट लेगा। ऋषि कुमारों से पता चलते ही सब कुछ छोड़ दिया। तैयारी देखो। अच्छा, सच सच बताना, अपने को पता चल जाए कि उम्र हमारी 10 दिन की है तो क्या करोगे? भारत में महाराज जी के चरणों में आओगे कि डॉक्टरों के पास जाओगे? बोलो। सब डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास में यदि मृत्यु का इलाज होता तो अपने बाप को नहीं मरने देता, अपनी मां को नहीं मरने देता, अपनी संतान को नहीं मरने देता। रोग का इलाज है, मृत्यु का इलाज नहीं है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु का इलाज आज तक किसी के पास ही नहीं है। रोग हो तो समन हो जाए। अच्छा, रोग भी समन होने का टाइम हो। हमारे गुरुदेव की आंख में कुछ गड़बड़ हुआ,
हमको तो पता ही नहीं चलता था। वो कहते थे आंख में टेंशन है, टेंशन है। तो मैं सोचता था खोपड़ी में टेंशन होता है, आंख में टेंशन कैसे? विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर से बीके बाबू ने, बीके बिरला ने उनका आंख का ऑपरेशन करवाया था बुला करके, और ऐसे सुबह से तब भी ऑपरेशन बिगड़ गए, और आज ये फिर तो आंख चली गई। तो हमको लगा कि रोग का भी इलाज भी सबके पास में नहीं है। वो तो प्रारब्ध हो तो छोटे डॉक्टर की दवा देने से भी ठीक हो जाते, और नहीं हो तो कितने भी बड़े डॉक्टर से इलाज करा। मैं इलाज के विरोधी नहीं हूं, करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, किंतु ध्यान रखना चाहिए मृत्यु का इलाज नहीं है। वो घर द्वार छोड़कर हरिद्वार की ओर गए, सब संत आए, व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, सबसे एक ही प्रश्न था, मरने वालों को क्या करना चाहिए? तो कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। अच्छा, आजकल बड़ा विलक्षण है जी, वो चलने वाला एक, बताने वाले सब। और मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को सबसे पूछना नहीं चाहिए, साधन अपने गुरु से ही पूछना चाहिए। भले सुन लो सबकी। हम देखते हैं जितने लोग आते हैं मंदिर में, अभी मैं आया हूं तो मेरे से पूछेंगे, फिर कोई दूसरा आया तो उससे पूछेंगे, तीसरा आया तो उससे पूछेंगे। अरे केवल गुरु से पूछो, सबके पास इस बात। और एक और बात कहे, हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे अपने परिवार का कोई डॉक्टर होता है जो हमारे परिवार को देखता है, बच्चों को बचपन से देख रहा है, तो उस डॉक्टर को जैसे बताओ तो तुरंत इलाज बता देता है कि नहीं? आपके बच्चे कहीं हों, वो तुरंत क्योंकि उनकी हिस्ट्री पता है उसको। ऐसे गुरुजनों को तुम्हारी हिस्ट्री पता होती है, उनसे साधन पूछोगे तो सही बता देंगे। और जो जिससे पूछोगे तो कोई कहेगा जप करो, कोई कहेगा ध्यान करो, कोई कहेगा समाधि लगाओ, कोई कहेगा सुबह से उठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कोई कहेगा उल्टा खड़े हो जाओ, कोई कहेगा पंचाग्नि तापो। ऐसे सिखाएंगे जी, आप चारों तरफ जला लो, पंचाग्नि तापो। हम बहुत भटके, इसलिए हमको पता है, हम बहुत वर्ष भटके। गुरु के पास रहकर भी गुरु में निष्ठा नहीं थी, वो तो हनुमान जी की कृपा से बाद में हुई। तो हम भटकते रहते हैं लोग, क्योंकि निष्ठा का अभाव होता है। उसके लिए साक्षात भगवान, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृत्तश्च बालैहि अवधूत वेशा। साक्षात सुदेव भगवान आए और उन्होंने राजर्षि परीक्षित को धन्य किया। उन्होंने कहा कि हम अधम क्षत्रिय हैं, अपने को देखो, दुज बंधु, किसी के साथ, जाति के साथ यदि बंधु शब्द प्रयोग होता है तो अधम का द्योतक होता है, कभी ध्यान रखना। छत्र बंधवा माने अधम क्षत्रिय, ये कभी भी जाति के साथ बंधु शब्द का प्रयोग अधम का द्योतक है। तो छत्र बंधवा, मैं अधम क्षत्रिय हूं, मेरे द्वारा ऋषि का अपमान हुआ, किंतु आप करुणा करके पधारे हो। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोक हितम नप, इतना दिव्य संदेश दिया है, जिस संदेश से हमारे श्री परीक्षित भगवत भक्ति से, जगत की विरक्ति से, भगवत प्रबोध से भरे हैं, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अभी पूज्य महर्षि का दिव्य दर्शन हम सबको हो रहा है। महर्षि के श्री चरणों में हम प्रार्थना भी करेंगे। आप सबका समय बहुत कीमती है, शायद 9 बजे लंगर का समय है ना? क्यों शर्मा जी, 9 बजे है ना? हाँ, करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 9 बजे लंगर का समय है, उसके पहले ही महर्षि का भी आशीर्वचन, राधिकासन का भोजन भी हो जाएगा। नीराजन होकर फिर आप भोजन करके पधारना यहाँ से, पहले नीराजन बाद में भोजन। अभी पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हुआ प्रार्थना अपनी मधुर दिव्य श्री गोलोक बिहारी जी महाराज की रशीली वाणी से हम सबको अलंकृत करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रार्थना। ये तो यही लगा था, ठीक है ना? देख ले, थोड़ा उठाओ भी, महाराज जी के उठाना है। थोड़ी आगे कर दो, मुख की तरफ कर दो, पीछे हो, झुकना पड़ रहा है।
नहीं वहाँ से थोड़ा आगे कर दीजिए। वहाँ से आओ। ऊपर से उठाएंगे उधर, कैचिंग बढ़ेगी। ये लगाना हो तो ये लगा लो। नहीं ठीक है महाराज जी, इतना सुंदर प्रवचन के बाद नहीं कहाँ महाराज जी ने बोले? आशीर्वाद चाहिए महाराज। नहीं, संकीर्तन हो गया। तो भोजन का समय हो 8 बजे का समय होता है। क्यों शर्मा जी, 8 बजे का भोजन का समय है? ना 9 बजे। 9 बजे बजे का? हमको तो 9 बजे, इसलिए तो हमने बजा दिया 25। नहीं माता और ठाकुर जी की तरफ पाँव नहीं करो, नीचे रखो।